अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज हमारे पास है 6B, ठीक है। और उसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वो हमारे पास है 4, ठीक है। इसमें उसने क्या किया है, इसमें उसने हमें वर्टिसेस दे दिए हैं ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें उसने उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें दे दिए हैं, ठीक है। एक ए है वो हमारे पास 1 और 0 है। आपको पता है जो पहला हमारे पास कोऑर्डिनेट का जो पहला डिजिट होता है उसको एक्स कहते हैं और जो दूसरा होता है वो हमारे पास वाई होता है। उसके बाद बी कोऑर्डिनेट है, सी कोऑर्डिनेट है। प्लॉट द पॉइंट ए बी एंड सी ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, हिंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपने क्या करना है, जो ये उसने हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं वो कहता है कि इसको आपने ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है और उसके बाद आपने जो वो ट्राइंगल बनेगी, राइट ट्राइंगल उसने दी है ना, वो कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और उसके बाद वो कहता है कि इसका आपने एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। चलें इधर आ जाते हैं यहाँ पे ग्राफ पेपर पे। वहाँ पे उसने हमें जो जो पॉइंट दिए हैं वो हमने क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सबसे जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास जो पॉइंट ए है वो हमारे पास क्या है, 1 और 0 है, ठीक है। मतलब एक्स हमारे पास 1 है और वाई हमारे पास क्या आ रहा है, 0 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपने क्या नाम देना है, इधर देखें इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ए पॉइंट इसको नाम देने लगा हूँ 1 और क्या आ जाएगा 0, ठीक है। एक्स हमारे पास 1 है और जो वाई है वो हमारे पास 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये मैंने पहले सबसे पहले आपको ग्राफ भी कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ है जो हमारे पास वर्टिकली लाइन है, इसको आपने क्या नाम देना है, वाई एक्सिस का, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है। और ये हमारे पास अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करें, इंटरसेक्ट करें और 90 का एंगल बनाएं तो फिर ये हमारे पास जो ग्राफ होता है ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब उसका पॉइंट ए तो मैंने ड्रा कर दिया, वो हमारे पास 1 और 0 है। जो हमारे पास पॉइंट बी है वो हमारे पास क्या है, 7 और 0 है। एक्स हमारे पास क्या है, ये देखिए एक्स हमारे पास 7 है और वाई हमारे पास क्या है, 0 है। तो 0 जो हमारे पास वाई होता है वो इसी पॉइंट पे होता है। तो यहाँ पे इसको आपने पॉइंट बी का नाम देना है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 0 आ गया, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास है पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी जो है वो हमारे पास क्या है, 1 और 8 है। मतलब x हमारे पास 1 है और जो 8 है वो हमारे पास, सॉरी y है वो हमारे पास 8 है। आपको बताया कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, जो पहला डिजिट होता है उसको x कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको y कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसके सामने ये जो लाइन जा रही है इधर से, ये हमारे पास x हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कहाँ तक जाना है, हमने इसको लेके जाना है 8 तक। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। इसको आपने क्या नाम देना है, इसको आपने सी का नाम दे देना है, क्योंकि उधर क्वेश्चन में उसने पॉइंट दिए हुए हैं 1 और 8, इसको नाम दे देना है, ठीक हो गया। जस्ट हमने क्या किया, पॉइंट ए बी और सी को ड्रॉ किया। पॉइंट ए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्योंकि इसका एक्स 1 है और वाई हमारे पास 0 है। आपको पता है जब वाई 0 हो तो वो ओरिजिन पर आ जाता है पॉइंट। इसका मतलब है कि जो पॉइंट ड्रॉ होगा यहाँ पे हो जाएगा, बी पॉइंट है 7 और 0। ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हमने पॉइंट यहाँ पे बी का नाम दे दिया, वो 7 0 आ गया। पॉइंट सी है 1 8 है। तो ये हमारे पास 1 का जो ये हमारे पास रेड लाइन जा रही है हमारे पास ये 1 की है, और इधर से हमारे पास वाई हमारे पास 8 है, वो 1 और 8 ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो ये पॉइंट है इधर से हमारे पास क्या है, ये हाथ से मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, अगर थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाए तो परेशान नहीं होना। इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इसके साथ क्या कर देना है, मिला देना है पॉइंट ए के साथ, ठीक है। अब उसके बाद इसी पॉइंट को आपने क्या करना है, इसी पॉइंट को आपने बी के साथ मिला देना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंट बी कुछ इस तरह आ जाएगा। अब इसी पॉइंट सी को और बी को मिला दिया। पहले हमने क्या किया, ए और सी को मिलाया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी जो ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको आपने किसके साथ मिला देना है, इसी पॉइंट को आपने मिला देना है पॉइंट बी के साथ, ठीक हो गया। तो ये मैंने इसको बी पॉइंट के साथ मिला दिया। मतलब है ए, ये हमारे पास ए पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, और ये हमारे पास किसके साथ मिल रहा है, बी के साथ। और उसके बाद बी जो है वो किसके साथ मिल रहा है, सी के साथ। ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे देखें
जो पॉइंट ए है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने प्लॉट कर दिया, मतलब है कि जो उसने पॉइंट दिए थे, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के, तो वो मैंने एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि इसी ग्राफ पे आपने क्या करना है, इसी ग्राफ पे आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो जो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया आप जो ट्राइंगल होता है विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है बेस, और मल्टीप्लाई क्या होता है हमारे पास हाइट, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होता है एरिया का फार्मूला है। एरिया हमारे पास जो ए है एज इट इज़ आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बेस देखें यहाँ पे पॉइंट हमारे पास जो यूनिट पॉइंट आ रहे हैं वो हमारे पास 0 से लेकर यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1 आ जाता है। इसका मतलब ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो बेस है, कैसे हमारे पास 6 आया, यहाँ पे तो हमारे पास टोटल 7 पॉइंट आ रहे हैं ना, क्योंकि ये अगर 0 से स्टार्ट होता तो फिर हमने 7 करना था। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से हो रहा है, तो 1 से लेकर ऑनवर्ड जाएँ तो ये हमारे पास जो इसके दरमियान पॉइंट बनते हैं, यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6। तो बेस जो है वो हमारे पास कितनी है, अगर ऊपर इधर लिखना चाहें तो बेस जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है, बेस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रही है 6, ठीक है, यूनिट आ रही है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इसकी हाइट है, यहाँ पे देखें ये हाइट अब 0 से स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास कहाँ तक जा रही है 8 तक जा रही है। तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो लिख लेंगे HEIGH हाइट्स, जो हमारे पास कितनी है वो हमारे पास 8 यूनिट है, ठीक हो गया। अब बेस हमारे पास कितनी है, बेस हमारे पास 6 है, हाइट हमारे पास h जो है वो हमारे पास कितनी है 8 है, ठीक है। अब अगर हम इनकी कटिंग करना चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 जार 2, 2 3 जार हमारे पास 6, 8 3 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 24, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिट्स आ जाएगा, ठीक हो गया। मतलब है कि जो हमारे पास ट्राइंगल बनी थी उसकी बेस हमने ले ली और उसकी हमने हाइट ले ली, ये वाली उसकी हाइट थी, ये वाली उसकी जो है हमारे पास बेस थी, और बेस और हाइट को आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने उसका एरिया फाइंड कर लिया, तो a इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद हाइट की वैल्यू हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और 8 3 जार हमारे पास क्या हो जाता है 24। तो ये हमारे पास उसका क्या आ गया एरिया आ गया। तो आपको पता है जो हमारे पास जो एरिया आता है वो हमारे पास हमेशा स्क्वायर में आता है। ये हमारे पास दोनों साइड पे यूनिट है, तो हमारे पास क्या आ जाना है 24 यूनिट्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 4, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 4 वो हमारे पास डन हो गया। और ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास क्या है एक्सरसाइज विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 6B हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अगर कुछ पूछना चाहे तो ज़रूर पूछिएगा। और इसमें अगर कोई गलती होगी हो, कोई मिस्टेक होगी हो इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।